बीजेपी कौन सी खुदा है, हिटलर की फौज है. बीजेपी इज अ पॉलिटिकल पार्टी. थच पे रुकिन इन आय पत्म लट 24 सीट तुम थप दित है ना. ये तो रिजल्टमेंट एंगर हूँ जो दबा तुमको लगा है वो पहले मिटाओ. नरोला साबल मैं दे दूंगा, पहले अपने माथे पर वो दगा. क्यों दबा है? हमारे 47 गसनल दुत बात इन द्राय 24 MLA तो 14 बन गए मिनिस्टर. तो इन्होंने समझा अब सारा जम्मू कश्मीर हमारा है. अब की बार बीजेपी सरकार. अरे वो बीजेपी सरकार को 50 सीटें चाहिए और तुम्हारी भी 15 सीटें भी अगर बच जाए वो गनीमत समझो कि तुम कोई अपोजिशन में हो. मैं अपने आप को सबसे बड़ी इंसल्ट समझूंगा कि जो कल आया है बीजेपी में, इसके साथ मैं डिबेट करूं. मेरा कद तो बहुत ऊंचा है. ये जम्मू की बीजेपी पार्टी का चीफ स्पोक्समैन के साथ डिबेट करूंगा. मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट तक नहीं मानेगा इसके साथ ब्लॉक करना. मेरी तो 184 ब्लॉक है स्टेट में. उस वक्त तो पैदा भी नहीं हुआ था इसके, मगर फादर ग्रैंडफादर सब बुजुर्ग थे. कहीं ना कहीं हाथ सबों का होगा. तो शेख साहब की क़यादत में ये फैसला और शेख साहब ने तनो मन जान से इसको इम्प्लीमेंट किया तो कश्मीर में एक भी वाक़ा नहीं हुआ. तो मैं अपने आप को सबसे बड़ी इंसल्ट समझूंगा कि जो कल आया है बीजेपी में, पता है महीना पहले आया, 2 महीने पहले आया, हार उधर डाला गया, बन गया उनका स्पोक्समैन. उसने वापस हार डाला प्रेसिडेंट के गले में, है ना. जस्ट लाइक डेकोइटस गारलैंडिंग ईच अदर. अब इसके साथ मैं डिबेट करूं. मेरा कद तो बहुत ऊंचा है. आई एम द टॉलेस्ट पर्सन अमंग पब्लिक. अवाम में, इंटेलिजेंसिया में, नेशनल लेवल पर वर्किंग क्लास 8 करोड़ 80 मिलियन वर्किंग क्लास मुझे अपना तर्जुमान समझते हैं, गाइड समझते हैं, रहनुमा समझते हैं, फिलासफर समझते हैं सारे कंट्रीज का. ये जम्मू की बीजेपी पार्टी का चीफ स्पोक्समैन के साथ डिबेट करूंगा. मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट तक नहीं मानेगा इसके साथ ब्लॉक करना. मेरी तो 184 ब्लॉक है स्टेट में, तहसील है 86, डिस्ट्रिक्ट है 20. तो मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो तहसील का चौथा हिस्सा वो भी शर्म खाएगा. वो कहेगा संपत साहब इसके साथ क्यों करना है. तो हो, अगर बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट हो, उनका जनरल सेक्रेटरी हो, मैं करूँगा. और नेशनल लेवल का हो, मैं डिबेट करूँगा. क्या बात है, जो सवाल है जवाब दे दूंगा. मुतमईन करूँगा तुम लोगों ने कितनी गलतियाँ की. और दूसरी बात, इसको ये शर्म नहीं आती ये कहने के लिए, इसके माथे पर एक दाग है. क्या दाग है? 1947 में हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में. कत्लोगार्त हुई, 10 लाख लोग मर गए, 2 करोड़ माइग्रेट हो गए. अडवाणी भी माइग्रेट हुआ, आके गुजराल भी यहाँ माइग्रेट हो गया, मुशारिफ वहाँ माइग्रेट हो गया. कत्लोगार्त हुए, हमसाए ने हमसाए को मारा, औरतों को रेप हुआ, दोनों कम्युनिटियों की तरफ से, तीनों, सिख भी हिंदू भी, ये सारे. इसमें ये बारबरियन निकल गए, ये गंगा जमुना की तहजीब जो चलाते हैं. अब इसमें यह है कि इसमें यहाँ पर शांति थी शेरी कश्मीर की बदौलत. अनडिस्प्यूटेड लीडर था और लाजवाब ताकत थी उसमें. और यहाँ अल्लाह रखा सागर था, चौधरी अब्बास था यहाँ पर बलराजपुरी था, ये जो वेद बसीन था, यहाँ मंगत राम था, त्रिलोचन दत्त था, गिद्दालाल डोगरा था, धनवंतरी था, माशा नार सिंह था. ये बड़े बड़े लीडर थे यहाँ, सेक्युलर डेमोक्रेटिक, जिन्हें शेख साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस में अहम रोल अदा किया. मोतीराम बैगड़ा उधमपुर से, सब जगह के आते हैं. तो ये है कि 47 में एक बड़ा गुनाह हुआ यहाँ पर. मुसलमान जो जम्मू सिटी में रहते थे और आसपास डिस्ट्रिक्ट सांबा तक जो फैले हुए थे, उस्ताद महला छु, पीर मिठा छु, पुरानी मंडी छु, राजेंद्र बाजार छु, उर्दू बाजार छु, खटिका तालाब छु, यमन जायन दे वर अंडर अ डिसी ब्रॉट आउट कि तुमको जहाँ जाना है हम पीसफुली आपको भेजेंगे. द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन देयर हैंड्स देयर. तो उस वक्त तो अफरा तफरी थी. तो इनको लाकर सतवारी में जमा किया. थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट जिसका कसूर नहीं था, उनके साथ इन्होंने कई डिकेड्स और सदियां गुजारी इकट्ठे हमसाया गली में, जुलाका माला में, पीर मिठा में, सब जगह. तो यहाँ पर
उनको दे वर ब्रॉट एंड ब्रूटली मर्डर्ड, वो भी हजारों की तादाद में है। तो अब बताओ, ये उस वक्त तो पैदा भी नहीं हुआ था इसके, मगर फादर ग्रैंड फादर सब बुजुर्ग थे, कहीं ना कहीं हाथ सबों का होगा। हटमट मच गया 10 नफर आए तो कारण 7 बजन कतल योतान 7 बजे आसन। वो जो दबा तुमको लगा है वो पहले मिटाओ। नरोला साबल मैं दे दूंगा, पहले अपने माथे पर वो दगा क्यों दबा है। हमारे 47 में 4 लाख पंडित कुल पॉपुलेशन और 1200 गांवों में रहते थे और शहरों में, एक का बाल भी का नहीं हुआ किसी पंडितानी का, किसी पंडितानी लड़की को टच नहीं हुआ, किसी पंडित को हाथों थप्पड़ नहीं पड़ी, और उनको अपने घरों में रखा। कबायली आउटसाइड रेडर्स आए थे इस पाकिस्तान से, और उनके पास हथियार भी थे, और कश्मीरी निहत्ता था। इनको घरों में रखकर इमन बदले भी नाव, इमन थोक मखत रहत जान फात जोर दुपो कड़ियो इन कबायली शक गि कफिर तो सह कर रेप तो मार। इस हेको बर्दाश्त, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है ना, सोनमाल कोंगमाल मज बेन तबिक तायतन एक कश्मीरी का खून कतरा। ये मैसेज तो है इसको, ये शेख साहब की क़यादत, शेख जसरोटा को शेख साहब की क़यादत, रहनुमा कायद, मैं हूँ कायद ट्रेड यूनियन का, तो गलती होगी तो मुझ पर पहले आएगी। तो शेख साहब की क़यादत में ये फैसला, और शेख साहब ने तनो मन जान से इसको इम्प्लीमेंट किया, तो कश्मीर में एक भी वाक़ा नहीं हुआ, कोई मर्डर कुछ नहीं, कोई रेप नहीं, कोई घर नहीं जला, है ना। और ये जम्मू में आपने यहाँ किया है, तुम अपने दाग को पहले मिटाओ, फिर तुम शेख साहब के बारे में। बीजेपी कौन सी खुदा है, हिटलर की फौज है। बीजेपी इज ए पॉलिटिकल पार्टी। आई रेस्पेक्ट नरेंद्र मोदी, वो नेशनहुड के लिए बहुत काम करता है। आई हैव रेस्पेक्ट फॉर हिम, हिज पॉलिसीज भी कुछ ना कुछ इत्फाक करता हूँ, उसके खामियां जो है उसको मैं उछालता हूँ पब्लिक में, मगर वो एक टॉलेस्ट लीडर भी है नेशनल इंटरनेशनल फिल्म का। अब उसका जम्मू कश्मीर की या बीजेपी यमन गई ये थच पे रुकिन, यमन आए पतम लट 24 सीट तम थप दित, है ना। ये रिजल्टमेंट एंगर हम वो सारे नाबूद हो गए थे, है ना। तो यमस गई दपान गसन दुत बात, इन द्राय 24 MLA, तो 14 बन गए मिनिस्टर। तो इन्होंने समझा अब सारा जम्मू कश्मीर हमारा है, अब की बार बीजेपी सरकार। अरे वो बीजेपी सरकार को 50 सीटें चाहिए, और तुम्हारी भी 15 सीटें भी अगर बच जाए, वो गनीमत समझो कि तुम कोई अपोजिशन में हो। तो ये क्या बीजेपी मुझे कहेगा मैं इससे डरूंगा, डरना चाहिए खुदा से। हाँ, अगर मैंने ऐसी जिंदगी में ऐसे कारनामे किए होंगे तो मुझे हथकड़ी पड़कर जेल की तंगो तारीख दीवारों में बंद कर देंगे, मगर मैं जिंदगी में इसमें दूर कोसों मील दूर रहा हूँ।